समझ तो आप गए कि किस कारण हो आप यहाँ पे। किसी भी तरीके से अगर परफॉर्मेंस डाउन है तो उसका कारण पहला तो झिझक ही है। और अगर आप यहाँ पे हो तो इस बात का सम्मान करो कि आप किसी दूसरे के नंबर पे हो। अगर आप यहाँ पे ना होते तो शायद आपकी जगह पे कोई और होता है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट कर दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जैसे एक फैमिली मेम्बर से बात करते हो उसी लहजे में भी और उसी तरीके से बिना घबराए मेरे साथ भी बात करनी है। इन बच्चों को यहाँ पे बैठाने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि आपका ये भी भय खुल जाए कि किसी के सामने भी बोलना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू हम अकेले कमरे में भी कर सकते हैं, जो कि मैं पाता हूँ कि वो इतना ज़्यादा शायद प्रभावशाली ना रहे। अगली बार जब हम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हम जुटा पाएँ। ठीक है। यस। इंट्रोडक्शन में जब हम कुछ भी करते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, और अपने बारे में अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आप अपने आप सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डाउन हुआ होगा। शिवम? यस। दूसरी बात मैं इसके शुरू में ही बता दूं, आप सभी सुन रहे हो मुझे, मैंने हमेशा से एक बात का यकीन किया कि जब हम समझदार हो जाते हैं तो इस चीज़ को तो हम भली भांति समझते हैं कि लाइफ एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें सिर्फ एक बार मिलता है, और एक एक दिन हमारे लिए गिफ्ट की तरह है। क्योंकि आप देखो कि कितने ऐसे आदमी होंगे जो बेचारे जी नहीं पा रहे, और हम यहाँ पे हैं अपने परिवार के लिए और कुछ करने के लिए। तो एक एक दिन को यूटिलाइज़ किया जाए, उसे व्यर्थ ना किया जाए। पढ़ने का मतलब कतई भी ये नहीं होता कि हम अपनी लाइफ का जो आनंद है उसे खो रहे हैं। आप सब कुछ कर लो, आपके जो शौक़ हैं वो आप कर लो, बट एजुकेशन को साथ में चलाते हुए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, आप अपने बारे में, और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। हिंदी में बोलना है हिंदी में, इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में। इस बात की घबराहट मत रखना अपने माइंड में कि क्या होगा, वीडियो बन रहा है या यूट्यूब पे जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ये हम डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पे जाएगा। बीच में अगर कुछ आपसे ख़राबी हो जाती है तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस चीज़ को हम अपने आप ठीक कर लेंगे। और आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप बिना वजह मत घबराएं अब, क्योंकि आप अब इस प्लेटफॉर्म पे आ ही चुके हैं। शिवम ठीक है? यस। कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एपिसोड नंबर 20 है तो पहले स्वागत कर लेते हैं तुम्हारा। कैसे करवाएं स्वागत? तालियां बजाओ सारे। स्वागत हो गया। यस सर। और जब हम परफॉर्मेंस देंगे ना तो पूरी की पूरी भीड़ की भीड़ ताली बजाती है। हमने कल चार्ली चैपलिन का चैप्टर पढ़ा था 8वीं क्लास में, उसमें ऐसे ही हुआ था। खैर उसके बारे में तो बात करने का समय नहीं है, लेकिन उसके बारे में कभी बात करेंगे तो बताएंगे, या 7th क्लास के जो बच्चे हैं वो आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। चीज़ें सीखते हो दूसरों को देख के। यस सर। तो हम सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे, उस बारी बारी से फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। राइट? तो सबसे पहले आप का हम स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 20 में। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ये सीजन नंबर 2 है। अपने बारे में बताओ। मेरा नाम शिवम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक परिवार से पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ अपने बारे में? देखो ये तो तय है कि अब हम जो झिझक है तुम्हारे अंदर की उसको बाहर निकाल के ही मानेंगे। चाहे इसमें 15 मिनट लगे, चाहे इसमें 15 घंटे लगें, चाहे ये मोबाइल डाउन हो जाए दूसरा लगाना पड़े, अंदर का जो वो राक्षस है वो तो गया आज। इस बात को तो तुम गारंटी के साथ में मान के चलो। इसमें आप जितना हमारा साथ दोगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। इस बात का तो है आपको? यस सर। ठीक है, अपने बारे में 2 चीज़ें और बताओ, कोई भी 2 चीज़ें। मेहनत करते हो? यस सर। बोलो तो सर मैं बहुत मेहनती हूँ। सर मैं बहुत मेहनती हूँ। ऑनेस्ट हो? सर मैं ऑनेस्ट भी हूँ। सर मैं ऑनेस्ट भी हूँ। आप सब सुन रहे हो ना? एंड यू आर ऑल्सो लिसनिंग। जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो आपके लिए थोड़ी सी लाभप्रद होंगी। राइट? बड़ों की रेस्पेक्ट करते हो? यस सर। तो ये आपके बारे में क्या है? गुण है। आपके बारे में क्या है? गुण है जो आपको ये बताने हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है शिवम? यस सर।
अब मैं आपको सभी को एक बात बता दूं, जिसका यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, दिस इज़ नॉट अबाउट मी। ये मेरे बोलने के बारे में नहीं है, ये आपके बोलने के बारे में है। तो जब भी आप पे क्वेश्चन आएगा तो यस और नो के अलावा आपको उसका डिटेल में आंसर देना है, ठीक है जी? यस। हाँ, मैं कम बोलूं और आप अधिक, ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है? यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कैसे यकीन करें, उस चीज़ को यकीन दिलवाने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई जो अच्छी चल रही है उसके बारे में हल्का सा बताओ। पढ़ाई अच्छी चल सकती है तो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सारे, तो ऐसे ही तो बताना पड़ेगा ना, बताओ। मैं दोबारा आता हूँ जब कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है? आराम से सोच लो, सुन लो। कुणाल, ये वहाँ तक चला जाएगा कि वायर? कोशिश करेंगे, चलो ठीक है। इसे घुटने पे रख लेना बेटा अपने। तो कुणाल, आपने देखो शिवम के लिए हमेशा कठिन ही रहा, क्योंकि शिवम ने पहले माइक पकड़ लिया, तो उसके लिए तो एकदम से ये अटैक सा ही हो गया। बट हमेशा जो ज़्यादा भारी चीज़ें झेलता है वो ज़्यादा मजबूत भी बनी जाता है। तो शिवम विल फील बेटर, ठीक है? अब मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अपने बारे में आप जल्दी से फिनिश करो बताना और उसके आगे बढ़ते हैं फिर। मेरा नाम कुणाल है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल। मेरा नाम कुणाल है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं, जब फुल स्टॉप आता है तो आपको रुकना है। मेरा नाम कुणाल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेनेटिक पब्लिक स्कूल है। इस तरीके से आपको बोलना है। हम यहाँ पे बोलने का एक लहजा बताने के लिए आए हैं। जो आपकी गलतियाँ हैं सेंटेंसेस में, उनको हम जितना कर सकते हैं, हम जिस लायक हैं उस लेवल पर सही करेंगे। मैंने ऐसा फ़ील किया है, सारे बच्चे सुन रहे हैं, अमरीश जी भी पीछे बैठे हैं और ये खड़े भी हैं बच्चे। मैंने ऐसा फ़ील किया है अमरीश जी, जिस बच्चे से मैंने इंटरव्यू किया है और जिस से मैंने पर्सनली बात की है, जब मैं क्लास में पहुंचा हूं, उस बच्चे का देखने का तरीका बदल गया। उस बच्चे का उस सवाल को जिस तरीके से अप्रोच वो करता था वो भी बदल गया। आई हैव फेल्ट कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखा रहा था उसमें सवालों को समझने में, और हम समझ जाते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से। सो आप ऐसा करो, मैंने कल भी इन बच्चों को बताया, आप बड़ा भाई तो मान ही सकते हो, तो आप ये मान के चलो कि मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। मैं कोई देखो पीएम तो हूँ नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरीके से नॉर्मल इंसान, आपका टीचर हूँ। अभी हाल फिलहाल के लिए आप मुझे अपने घर का सदस्य मानो। आई एम ए मेम्बर ऑफ योर फैमिली, और वो हमेशा रहूँगा ही। आई एम योर एल्डर ब्रदर, और आप भी भाई 10वीं वाले जो बैठे हैं, आप उसी लहजे से उसी तरीके से बात करो। कोई आर्टिफिशियल चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हो वो बताओ। हम यहाँ पर सिर्फ आपको सुनने आए हैं, राइट? चलो जी कुणाल। मेरा नाम कुणाल है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आप मेरे से नज़र मिला सकते हो? मेरे विद्यालय का नाम जेनेटिक पब्लिक स्कूल है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी जेनेटिक पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ। मेरे पिताजी कठिन कार्य करते हैं और वे बहुत मेहनत से हमें मतलब फीस जमा करते हैं। फीस जमा करते हैं हमारी। गुड, ठीक है, वापस आऊँगा। गुड, ठीक है, बी कंफर्टेबल, थिंक अबाउट इट। देखो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब ये मेरा अपना विश्वास है अपनी मेहनत पे, कि मैं आपको उस वाले जोन से तो बाहर निकाल दूंगा। यस, ये मेरी गारंटी है। बट आपको एक बात पे विश्वास करना पड़ेगा, भगवान ने भी मतलब ये ही नियम बना के भेजा है, जो अपनी सहायता आप खुद नहीं कर सकते, लोग भी दूसरे उसकी सहायता नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपनी सहायता अपने आप करनी पड़ेगी, मतलब हमें अपने आप उठना पड़ेगा, तब जाके हमें सहारा मिलेगा दूसरों का भी। ठीक है जी? यस सर। हाँ, मैं वापस आता हूँ। श्याम आराम से बेटा, आपके वहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कैसा फील कर रहे हो? सर अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये जो झुकी हुई जो ये आपकी आंखें होती हैं, इसको आप बिल्कुल भी दूसरे को ये मत बताओ कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। आराम से रहो। कोई पाप तो नहीं किया? नो सर। चोरी कुछ नहीं की? तो इसमें डर भी नहीं होता,
थोड़ा बहुत काम किया है, काम नहीं किया है, या नंबर कम आए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर हमने एक कसम खाई है कि अब से नंबर ज़्यादा आएंगे, तो फिर इसमें झुकने वाली कोई बात नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, सवालों के आंसर करो आराम से। अभी तो हाल फिलहाल इंट्रोडक्शन ही है। बताओ। मेरा नाम श्याम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं जेनेटिक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। कुछ और? कितने घंटे पढ़ते हो? मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। 1 घंटा पढ़ता हूँ। और क्या चल रहा है स्कूल में अभी? पढ़ाई में कैसा चल रहा है? बोलो, कुछ भी बोलो, बोलना तो पड़ेगा ही। देखो श्याम, बोलना तो पड़ेगा ही। कुछ भी जो आपके दिमाग में आता है। मेरा क्वेश्चन है, स्कूल में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा बुरा, सर मैथ में ये चल रहा है, साइंस में चल रहा है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। मैथ में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चली है। हाँ, अच्छा सपोज करते हैं मैं आपके घर पे आया, तो तब भी चुप रहोगे? नो सर। तो अगर आप उस कंडीशन में आप चुप रहोगे तो मुझे वापस आना पड़ेगा, और ये डिसरेस्पेक्ट होता है। और शर्माने का फ़ायदा क्या है इसका? मुझे समझ नहीं आ रहा सच में। अरे बोलो भाई, बोलो आराम से। आपको जब लोग देखते हैं तो बड़ाई करते हैं, क्या चाहते हो? लोग सुने? यस सर। बस। मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना। यस सर। वो एक कमरे में छिप के कैसे करोगे? लोगों को बताना पड़ेगा ना कि वी कैन डू दैट। अब बताओगे नहीं तो फिर कैसे होगा? कितने बजे उठते हो सुबह? सर 5। पूरा सेंटेंस बोलना है। सर मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ। सर मैं सुबह रोज आपको 5 पूरा बजे उठता सेंटेंस बोलना है, राइट? वापस आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। जतिन। यस सर। जतिन, पहली बार बात कर रहे हो आप? यस सर। कारण? आपका बड़ी उम्मीद से दोबारा एडमिशन जेनेटिक में हुआ, यस और शायद अब की बार निराशा मेरे विचार से हाथ नहीं लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हो? कुछ तो सोच के एडमिशन लिया होगा जेनेटिक में दोबारा, सर। यस सर। तो उसके ऊपर तो खरा उतरना ही है। यस सर। मुझे अब तक ऐसा लगा है कि उस दिशा में एक भी कदम बढ़ाया नहीं गया, और जब हम बैठते हैं सोचते हैं तो बड़ा दोषी सा फील होता है अपने आप को, कि अगर एक बच्चा दोबारा आया और उसे वो ना मिल पाए जिसको सोचकर वो दोबारा आया, तो ये अपने आप में, मतलब मैं मानूंगा कि ये कलंक टाइप है। अपने बारे में बताओ, उसके बारे में अभी बात करते हैं। मेरा नाम जतिन है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी जेनेटिक पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ। क्रिकेट खेलते हो? यस सर। घबराना नहीं है, जो भी पूछूंगा उसका अथॉरिटी के साथ आंसर देना है। क्रिकेट खेलते हो? यस सर। तो पूरा आंसर देना है। यस सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यस सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जोर से बोलो। यस सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और मुझे इस इंटरव्यू में और अगले वाले जो बैच आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब 1 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, सच में। तो मैंने क्या कहा है, मैं कम बोलना चाहता हूँ। ये किसके बारे में है? आपके बारे में है। आपको ज़्यादा बोलना पड़ेगा। क्रिकेट में क्या करते हो? बैटिंग, फील्डिंग या क्या? बैटिंग। बैटिंग करते हो। बॉलिंग दूसरे करते हैं। बॉलिंग भी करते हो? कभी फेंकी है गेंद? नो सर। बैटिंग करते हो। मैंने अभी भी क्या कहा है कि सेंटेंस पूरा बोलना है। जब आपके पास में दूसरे राउंड में, बैटिंग ही करता हूँ। जब दूसरे राउंड में आएंगे तो पूरा सेंटेंस बोलना है। देव के पास चलें? यस। चलो। देव कैसा है? देव से आगे को रख थोड़ा सा। चलो, ये भी दूसरा तरीका है लाइफ का। ये दूसरा तरीका है कि अगर कोई दूसरी चीज़ ऐसे कर लेते हैं। देव कैसे हाल है? सही सही हूँ। बेटा गर्दन से बात नहीं करनी। यस सर। क्या यस सर? कैसे हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। टाइमिंग बता सकते हो उन 2 घंटों की? टाइमिंग रात को 7 से 9, रात को 7 से 9 बजे तक। अभी पहले उमंग को ना पहले हंसने का मौका देते हैं थोड़ी देर। उमंग हंसेगा थोड़ी देर के लिए। चलो भाई उमंग हंसो। एडिट नहीं करने वाला मैं इस चीज़ को। अगर किसी को हंसी आ रही है तो नाउ यू कैन लाफ। हंसे थोड़ा सा। अरे हंसना में क्या दिक्कत है? हंसो।
जब मतलब हो जाए पूरा तो बता देना। 2 घंटे पढ़ते हो। सुबह पापा का मैसेज आया, जैसे मैं नहा के बैठा तो मैंने जैसे मोबाइल निकाला, पापा का मैसेज आया, तो उसमें कहा कि देव का इंटरव्यू। कभी आपको अपने आप से नहीं लगा कि जब इतने सारे बच्चे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं भी अपना नाम अपने आप ही लिखवा दूं जाके? यू कम फ्रॉम अ फाइन फैमिली, तो कभी नहीं लगता क्या? लगता है या नहीं देव? यस या नो? बोलो, यस या नो? यस। लगता तो होगा ही ना कि अगर मेरा क्लासमेट इंटरव्यू कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है तो अपने आप नहीं लगता कि मुझे भी करना चाहिए? यस सर। क्यों नहीं करते फिर? इंट्रोडक्शन दोगे अपना सबसे पहले? यस बताओ सर। अपने बारे में। चलो, मेरा नाम देव है। 7-8 सेंटेंस अपने बारे में बताने हैं। 3 सेंटेंस में इनकी तरह से ख़त्म नहीं करना, आप इनसे बेटर बोल सकते हो एंड आई नो दैट। 7-8 सेंटेंस। मेरा नाम देव है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई JNT पब्लिक स्कूल से कर रहा हूँ। 3 हुए। एंड यू नो द रीज़न आप इसीलिए यहाँ पे हो, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट वी आर, हम अपने बारे में नहीं बोल पा रहे, तो सीरियस प्रॉब्लम है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है, सीरियस तो है, लेकिन इसको हम ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कर भी देंगे। बट जैसे मैंने उससे कहा है, वही चीज़ आपके लिए है। इसमें आपको भी हेल्प पूरी की पूरी अपनी करनी पड़ेगी। कुछ और है दिमाग में? जो क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? मैं आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो वहाँ पे बिना बोले काम हो जाएगा? नो सर। सीनियर भी बनोगे फिर? यस सर। लीडरशिप भी करनी पड़ेगी। यस सर। आपके जो नीचे काम करेंगे उनको बिना बोले कैसे समझाओगे? तो लाइफ में समझाना तो पड़ेगा ही ना। यस सर। अगर आपकी दुकान पे कोई ना बोले, उसके हाथ में पर्चा भी ना हो, वो बोले भी ना, तो दवाई कैसे दोगे? कोई दूसरा तरीका है? नहीं है। या तो आपको लिख के वो दिखाए, या वो दवाई गोली का नाम बताए, तभी तो आप कैपेबल हो देने के। तो जब तक आप बोलोगे नहीं और टीचर को ये नहीं बताओगे कि सर मेरी ये समस्या है, तो कैसे समझेगा वो इतना डाउन क्यों है? ये बताओ, प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। मैं वापस आ रहा हूँ बेटर मतलब की आशा करते हुए। ठीक है, उमंग को दे दें। तो उमंग, आप 8वीं क्लास के छात्र हैं। यस सर। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ रहा है कैमरा में? मतलब मैं ठीक हूँ? अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो ये आता है, या इसे आगे पीछे करना है? बताओ। मैं हाथ नीचे कर लूँ अपना, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी ठीक है? उमंग, आप दूसरी बार मेरे साथ बैठ रहे हो। यस सर। उस दिन आप अभी के साथ में बैठे। यस सर। उस दिन से और आज में क्या अंतर है? कुछ लग रहा है अच्छा या बुरा लग रहा है? या सर अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा डिटेल में आंसर करो ना बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। सर आज मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता था कि आज ऐसा हो जाएगा आपके साथ? नो सर। नहीं पता था, ये अचानक ही हुआ है। यस सर। इंट्रोडक्शन दो अपना सबको। मेरा नाम उमंग है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे से मिला सकते हो नजरें? मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और मैं हर दिन 1.5 घंटा पढ़ता हूँ। हॉबीज में क्या करते हो आप? क्या है शौक, क्या है? तो क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना शौक है। यस। क्रिकेट में क्या करते हो? सब बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी। बताओ कुछ, किसी मैच, यादगार मैच है कोई जो याद हो अभी भी, जो बढ़िया लगा हो? कोई बोल रहा है जो कोई अच्छा लगा हो? ऐसा तो होता ही है लाइफ में, चीज़ें याद रह जाती हैं। कुछ है ऐसा? यस। बताओ। सर मैं बैट बॉल खेल रहा था, तो जब मैंने शॉट मारा तो हाँ, एक लड़के के यहाँ पर बॉल लगा। हाँ, मुझे पता था कुछ ऐसे ही आएगा। तो इसमें याद करने वाली बात है। ये खुशी की बात है कि दुख की बात है?
तो या हंस क्यों रहा है फिर? तो जब जैसे उसने आपने बैट मारा, बॉल उसके कहाँ पे लगी? यहाँ पे जाके। लेदर की बॉल थी या कैसे? प्लास्टिक की या कोस्को? अच्छा वैसी थी। तो ब्लड वगैरह तो नहीं निकला ना उसका? तो हंसी का माहौल हो गया या सीरियस माहौल हो गया था? जल्दी बताओ फटाफट, हंसी का या सीरियस? शिवम आप कैसा फील कर रहे हो? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे उमंग लगातार हंस रहा है, इसके बारे में कुछ कहो पहले। इसे हंसना चाहिए या नहीं चाहिए? डर क्यों रहा है इससे? हंसना चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे हमारा इंटरव्यू चल रहा है, इसे सलाह दो एक, हंसना चाहिए या नहीं? नो सर। तो जोर से बोलो ना बेटा। नो सर। चलो, जन्मदिन कब आता है? सर मेरा जन्मदिन 19 जून को आता है। 19 जून को 19 जून। मनाते हो? यस सर। अच्छा, मुझे अपने जन्मदिन की कथा बताओ कि किस तरीके से आप जब 18 तारीख को आप सो जाते हो रात को, 19 को आप मनाते होगे? यस। किस तरीके से होता है माहौल? एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। उस दिन को याद करो और फटाफट बोलने का प्रयास करो। सर हम उठते हैं सुबह को और हमको बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा लाउडर बोलोगे, थोड़ा जोर से। सुबह को उठते हो, आपको अच्छा लगता है, उसके बाद? शिवम चाहे 5 बज जाए बेटा, छोड़ने वाला तो हूं ही नहीं मैं। बताओ आगे, कुछ तो होता होगा ना? यस। तो वही पूछ रहा हूं, फटाफट बताओ, नहीं तो मैं मैथ का कुछ पूछना लग जाऊंगा फिर। बताओ, मैथ का पूछो, मैथ से पूछ लो कुछ। मैथ से पूछना आसान है या यहां से बताना आसान है, ये बताओ। सर यहाँ से बताओ। बस तो फिर आसान चुनो और बताओ मुझे क्या है। अरे उठने के बाद तो क्या करते होगे? जब दोपहर को आ गया तो केक वेक का प्रोग्राम होता होगा, गिफ्ट वगैरह मिलते होंगे, पूजा होती होगी, कुछ तो बताओ। सर फिर पूजा होती है और फिर शाम को केक कटता है। हाँ, फिर मुझे आप 6 में से जिसको लगता रहेगा कि नाउ यू आर कंफर्टेबल स्पीकिंग, तो मैं उसको यहाँ से हटाता रहूँगा, और जो भी मुझे लगेगा कि नहीं हो रहा है तो मैं फिर 10th के साथ में भी उसे बैठाऊँगा। ठीक है? नाउ यू डिसाइड, नाउ यू डिसाइड, जैसे भी करना है। शिवम आप तो इस टाइम तो अभी आप नहीं उठने के, उसमें मुझे 10th के साथ भी बैठाना पड़ेगा। तो या तो आप क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दोगे, यस सर। ठीक का मतलब बोल के दोगे, यस सर। या आप यहाँ पे बैठे रहोगे। ठीक है? मैं घर जाने नहीं देने वाला, कुछ खाने के लिए मंगा देंगे, फिर मेरे साथ ही रहोगे, मेरे घर चलोगे। बोलना तो आज पड़ेगा ही। कुणाल, कुणाल अपने जीवन का एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन आपको लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी देने वाला दिन था। जैसे कि सर आपने अभी शिवम से बर्थडे के बारे में पूछा, इसके उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म दिवस हुआ और मैं समय के अनुसार बड़ा होता चला, तो मुझे पता चला कि मेरा इस संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। हाँ, गुड। सही कर रहा है, बढ़िया। क्या दिमाग में आ रहा है और?
जैसे कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन जैसे मेरा बर्थडे 18 दिसंबर का है, तो मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो सभी सदस्य जो मेरे मम्मी पापा बाबा दादी सब मुझे विश करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो उसी दिन पापा जी और मम्मी जी सभी गेस्ट को बुलाते हैं, बुआ जी जैसे मौसी मामा जी। शाम को सब आ जाते हैं, जैसे कि मेरा केक कटता है और सब मुझे गिफ्ट देते हैं और बहुत खुश होते हैं। सही है, ठीक है, बढ़िया। दोबारा आता हूँ। श्याम, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ आप डिटेल में। सर मुझे ऊपर करो इसे। क्रिकेट खेलना पसंद है। डिटेल में क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसके बारे में कुछ बताना है। देखो तो पीछा तो नहीं छूटेगा, ये तो तय है। क्रिकेट के बारे में कुछ बताओ, क्या पसंद है, किस तरीके से पसंद है, क्या करते हो, बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो। उस मैच में ऐसे हुआ था सर, ये हो गया था। बैटिंग करना पसंद है। हाँ तो मेरे से मत मुझे मत इतना बुलवाओ, आप अपने आप बताओ कि ऐसे ऐसे हुआ, इस तरीके से। नहीं छोड़ने वाला, छोड़ूंगा ही नहीं मैं। आपको पता चल जाएगा जब ये कुणाल ने अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है उठने का। 2-3 क्वेश्चन के बाद में कुणाल विल स्टैंड अप, यू विल स्ट्रेट सिटिंग हियर, आप यहीं पे रहोगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, यहाँ यूट्यूब पे भी प्रॉमिस है, और सबसे मैं उठने नहीं देने वाला आज। तो देख लेना, चाहे शाम हो जाए, कतई भी नहीं। नाउ यू डिसाइड, क्रिकेट के बारे में बताओ, क्या करते हो, लेफ्ट हैंडेड हो, राइट हैंडेड हो, बॉलिंग में क्या करते हो, फटाफट। घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो है वो ही यहाँ पे, बताना है, इसमें कुछ सज़ा तो मिल नहीं रही है। फटाफट बताओ, नहीं तो मैं मैथ्स उठा लेता हूँ, फिर मैथ की किताब दे दो भाई, मैथ के बारे में पूछो बस। तो ये बताओ, अरे क्रिकेट खेलते हो तो कुछ तो हुआ होगा ना क्रिकेट में, सर बताओ तो फिर। मैं हारने नहीं वाला। आप सोच रहे हो कि आपके चुप रहने से, तब मेरे पास में 35-40 मिनट का लिमिटेशन होता है पीरियड में, कोई लिमिट नहीं है। अब एक्स्ट्रा क्लास की छुट्टी है शाम को, सर रात के 9 बजे तक तो तुम्हारे घर वाले ऑब्जेक्शन नहीं करने वाले मेरे पास तक। 9 बजे भेज दूंगा मैं तुम्हारे घर वालों को बुला के, मर्जी है। वासु ठीक है भाई, चेंज होके ही जाएगा आज, बस कसम खा ली तो खा ली, चेंज होके ही जाएगा मेरे भाई। बोलना है या रात के 9 बजे तक बोलना है, अभी बोलना है, स्टार्ट। सर काय का प्रॉब्लम है? बस क्रिकेट के बारे में बताना है, एक मैच के बारे में यादगार पल बता दो। सर ऐसे ऐसे मैंने एक मैच में, चाहे झूठ बोल दो, सर मैं ऐसे बैटिंग कर रहा था, मेरी टीम फंस गई थी और उसमें मैंने जीत दिला दी। इसमें क्या बात है, बोलना है, चाहे झूठ बोल चाहे सच बोल, इंसिडेंट बता, लेकिन चाहे झूठ बता दे। ये तय है, मैं तुझसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुझे जाने देने वाला नहीं हूं। इसे तू किसी भी कान से सुन, इससे या इससे कैसे भी सुन ले। आप बोलोगे, मुझे लगेगा कि हाँ आप बोल रहे हो, तो मैं यहां से उसे खत्म कर दूंगा। स्टार्ट करो। सर एक बार मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं बैटिंग कर रहा था, फिर उमंग बी सीरियस। हाँ, जब बैटिंग कर रहे थे तो सर जब मैं एक आउट हो गया, तो सर मेरे दोस्त ने, मैं आर्टिफिशियल कुछ क्वेश्चंस पूछे, कितने रन पे आउट हुआ, पहला विकेट जब गिरा कितने रन थे? सर 34। 34 थे, ठीक है, गुड। आगे? सर जब आउट हुआ तो मेरे दोस्त ने सर झूठ बोल कर यूँ कह दिया कि आउट नहीं है। गुड, ठीक है।
हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया, बोलो, हिम्मत दिखाओ, दिखाओ हिम्मत। कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा, आप हिम्मत दिखाओ, बस बोलते रहो, बोलो। और सर जब दोस्त ने कहा कि आउट नहीं है तो सर जब सर बैटिंग मिली थी मुझे। आपको बैटिंग मिली, आगे मैच का परिणाम क्या हुआ, कौन जीता? सर टीम कौन सर सी? हमारी जीती। आपकी टीम। मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच समझते हो ना, जो जिस मैच में एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस करता है, कौन था वो? सर मेरा एक दोस्त। क्या किया था उसने? सर वो पहले तो कोशिश करता था खेलने के पहले। नहीं, उस मैच में क्या किया था? रन बनाए थे या विकेट्स लिए Yes, थे? sir. कितने Sir. रन बनाए? उन्होंने सर हाफ सेंचुरी करी। हाफ सेंचुरी कितने रन होते हैं? सर 50 होती है, ठीक है, तो अच्छा किया उसने। यस सर। दोबारा आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें अपने माइंड में सोचो और ये दिमाग में रखो कि आज इस जो झिझक का जो अंदर नेगेटिविटी है उसको दूर करेंगे। यस सर। देव, वो जतिन, जतिन यस सर। अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। सर मेरे पापा किसान हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो मेहनत करके वे हमारी फीस जमा करते हैं। जब आप एक दुकान पे जाते हो जतिन कुछ लेने के लिए, कुछ पेमेंट देते हो? यस सर। आपने पेमेंट दिया, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दुकानदार से कहा कि चलो पेमेंट रख लो आप और मैं ये वाली चीज़ लेता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ खाली हाथ? हुआ है कभी ऐसा? नो सर। नहीं हुआ। फीस देते हो स्कूल में? यस सर। क्यों? उसका रिटर्न एजुकेशन, आपकी फ़ीस आई है हमारे पास? यस सर। आई है ना, या आ जाएगी, वो एक दूसरा इशू है। तो उसके बदले में पापा को एजुकेशन चाहिए, यस क्या आप दे पा रहे हो वो वाली चीज़? सर। यस सर। डिटेल में बताओ मुझे, मैं यहाँ पे आपसे एग्री हुई नहीं, आप दे नहीं पा रहे उस चीज़ को, उसके कारण जानना चाहता हूँ। आपने अभी भी कहा है कि आपके पापा किसान हैं और परिश्रम करते हैं वो, और एक एक पैसा परिश्रम का है, तो उस परिश्रम के पैसे का सम्मान होना चाहिए। यस सर। क्या आप उस लेवल पर पढ़ रहे हो? यस सर, हम पढ़ रहे हैं। हमें क्यों नहीं लग रहा है फिर? और YouTube पे जो देख रहे होंगे उन्हें भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप बोल भी नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति क्यों हुई है कि हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले, जबकि हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतनी मेहनत करके पैसा लाते हैं, फीस जमा करते हैं, तो हम दबते क्यों हैं भाई? हम दूसरे व्यक्ति से कैसे कमज़ोर हैं, आप मुझे ये बताओ। अरे दूसरे व्यक्ति से हम कमज़ोर हैं क्या? नो सर। पापा मेहनत करके पैसे ला रहे हैं ना, यस सर। तो कमजोरी कहाँ से रह गई? पापा खड़े हैं ना, यस सर। कमजोरी कहाँ पे है? कैसा फील होगा उन्हें जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन रही है? ये तो मुझे पता ही है, हाफ ईयरली में, इसमें जो पहला एग्जाम हुआ है हमारा, यस सर। कैसा लगा उन्हें? सर उन्होंने क्या, अब कोई काम है तो आगे मेहनत कर। आगे मेहनत कर, और अगर आपने नहीं की तो दोबारा कभी यही वाला रिजल्ट आएगा, यस सर। ये तो तय है। यस सर। आपने क्या मेहनत स्टार्ट की है जतिन? यस सर। मेहनत दिख जाती है। हाल फिलहाल मुझे लगा नहीं है कि आपने मेहनत की है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे, बट नहीं हुई है। क्या करना क्या है ये बताओ मुझे। मेहनत करनी है या नहीं करनी है? मेहनत बात करनी है, यस सर। बोलना है, यस सर। डाउट्स पूछने हैं। जब आपका कोई पीरियड चलता है हिंदी इंग्लिश मैथ का, तो Yes, sir. आपके मन में शक आते होंगे यस कि सर। यहाँ नहीं ये समझ नहीं आया, यहाँ नहीं आया है, तो वो पूछा क्यों नहीं जाता? पूछना तो पड़ेगा ही। यस सर। ठीक है, वापस आ रहा हूँ तीसरे उसके लिए, तब तक तैयार हो जाओ। आप कितने? मैं एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? मैं शाम को बैठता हूँ जाके अच्छा, 5 बजे से 7 बजे तक बैठ जाते हो? पापा के साथ। कैसा लगता है पापा को? सही लगता है। बढ़िया लगता है। मुझे आप एक बात बताओ देव, अगर आपको ये पता चले कि आप अगर टॉप करते हो यस सर। 7वीं क्लास, और आपको अपने एक पसंदीदा चीज़ मिलेगी, पसंदीदा चीज़ में मैं आपको बताता हूँ, एक मोबाइल या एक लैपटॉप, क्या लेना चाहोगे? मोबाइल। मोबाइल लेना चाहोगे।
आपको पापा ने कहा है कि आपको अगर टॉप करने पे मोबाइल दिया जाएगा तो आप किस तरीके से इस क्लास को टॉप करोगे? क्योंकि अभी मैं आपको मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा डाउन। पढ़ के किस तरीके से एक्सप्लेन करो पूरा। मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा। कैसे? अभी कितना पढ़ते हो? 1 घंटा? यस सर। कितना घंटे पढ़ोगे? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे पढ़ोगे? यस सर। गायत्री मंत्र बताना जरा जो कल हमने लिखवाया। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब पता है? मतलब पता है? नहीं पता? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉप करने के लिए बच्चे एक एक चीज़ को बड़ी मेहनत से, है ना, प्राप्त करना पड़ेगा। जन्मदिन मनाते हो? यस सर। पिछला जन्मदिन कैसे मनाया, ये क्वेश्चन है मेरा। सर वो तो याद नहीं है अब। अगला कैसे मनाओगे, कुछ दिमाग में हो? कुछ तो होगा ना दिमाग में। कब आता है? 18 नवंबर को आने वाला है। यस सर। बताओ क्या क्या करोगे? कौन कौन आता है? रिश्तेदारों से तो आते होंगे ना लोग। यस सर। बताओ कैसे कैसे होता है? सुबह के टाइम जब उठते हो तो क्या माहौल होता है? सब सही होता है। और क्या नाम, अरे नहीं होता वो। और घर वाले पूजा की तैयारी कर रहे थे। हाँ। बोलना तो पड़ेगा ही। यस सर। रिया के बारे में कुछ कहना है? कुछ भी ऐसे पढ़ती है वो घर पे? यस सर। हेल्प करती है शॉप पे भी? नहीं करती। तो उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता रिया से कि मुझे इतना पढ़ना चाहिए? नो सर। कुछ नहीं मिलता? बड़ी बहन से भी कुछ नहीं सीखने को मिलता? नहीं मिलता ना? पापा से सीखने को मिलता है कुछ? यस सर। क्या? मेहनत करना। और हमसे सीखने को मिलता है कुछ? यस सर। क्या? नहीं मिलता कुछ भी। क्लास के किसी जो आपके क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, उनमें से कोई एक ऐसा बच्चा है जिससे बहुत ज़्यादा सीख मिलती है? नो सर। कोई किसी से नहीं मिलते? आप देख भी रहे हो, आप आंसर कैसे कर रहे हो? आपको किसी भी व्यक्ति से कोई सीख नहीं मिलते? आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ऐसे इस तरीके से पढ़ना चाहिए? आपके क्या सबसे ज़्यादा नंबर आया 7th में? नो सर। कितने आए? मेरे 242। और टॉप किसने किया है हमारा, अगर कंसीडर करें? आपको पता है इस चीज़ का? अकाउंट सिस्टर ने। कितना? 308। तो उनसे कुछ सीखने को नहीं मिला? यस सर। तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ। आपकी जान बचने नहीं वाली इस इंटरव्यू से। आप मत सोचो नो सर में और यस सर में हो जाएगा काम। वापस आ रहा हूँ। चलो जी उमंग। हर चीज़ से हम सीखते ही हैं, इससे भी सीख लिया होगा। यस सर। डिसअपॉइंटमेंट मिला है मुझे तो। गायत्री मंत्र का जो कल हमने कॉन्सेप्ट दिया था, यस उसके बारे में कुछ किया है? नहीं किया? कारण बताओ उसका। सर याद नहीं रहा था। क्यों नहीं किया था, वही मैं पूछ रहा हूँ। सर भूल गए थे सर ये। तो भूलने वाली जो ये बीमारी लगी है, ये किस तरीके से सही की जा सकती है? ये हो सकती है सही? यस सर। कैसे होगी मुझे बताओ इसे। सर अब से एक नोटबुक में लिख के ले जाया करूँ। हाँ। और फिर सर उसको घर पे जाके याद करे करूँ। हाँ। जो होमवर्क मिला है। 8वीं क्लास से 9th में आने वाले हो, सीनियर होने वाले हो, Yes, तो कम से कम इस चीज़ का तो आदर करो। यस सर। और इस चीज़ का सम्मान करो कि पापा ने इतनी मतलब उम्मीदों के साथ में यहाँ पे भेजा है। यस सर। कनिष्का को क्या शिक्षा दोगे आप, मुझे ये बताओ। कनिष्का आप 7th से 8th में आ जाएगी, आप 8th से 9th में आ जाओगे। आप 8th में कितने % लेके आओगे? कितने % का टारगेट है? सर फुल का। फुल? आपको लगता है फुल आ जाएंगे बोलने से? आ जाएंगे? आप मुझे 2 बजे के बाद का अपना शेड्यूल बताओ जल्दी फटाफट। 2 बजे के बाद क्या करते हो? सर खाना खाते हैं। गुड। फिर सो जाते हैं। गुड।
तो फिर ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। ठीक है। फिर घर पर आकर थोड़ी देर खेलते हैं। ठीक है। फिर खाना खाकर दोबारा पढ़ाई करते हैं और फिर सो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में तो आते हो आप? यस सर। तो वो तो बता ही नहीं है। सर ट्यूशन से फिर एक्स्ट्रा क्लास आती। किस टाइम सोते हो रात को? सर 11 बजे। 11 बजे? मैं क्रॉस चेक कर लूँ एक बार कनिष्क का, 11 बजे बता रहे हैं, झूठ बोल रहा है। सर कभी कभी 11 बजे तक, वरना 10 बजे तक। पढ़ता है ये घर पे थोड़ा बहुत? 1 घंटे से कभी कभी ज़्यादा बजे तक। शिवम कैसा लग रहा है अब इस टाइम? सर अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले से और अब में अगर मैं तुलना करूं तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। जेनेटिक के बारे में कुछ बताओ। सर जेनेटिक पब्लिक स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है और हमें यहाँ से बहुत शिक्षा मिलती है। अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? कारण? मेहनत तो करनी पड़ेगी। आर्मी ऑफिसर ही क्यों चुना तुमने? दूसरा भी तो कुछ ख्याल आ सकता था। अगर आर्मी ऑफिसर ना बन पाए तो क्या है दिमाग में कि वो बन सकता हूं मैं? शिवम बोलना तो पड़ेगा, झूठ सच कुछ भी बोलना ही है। अभी आपने कहा कि आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हो, चुप क्यों फिर? बिना डरे जवाब दो। शिवम बिना डरे जवाब दो, बोलो। सर मुझे आर्मी ऑफिसर बनना बहुत अच्छा लगता है। खाने में क्या पसंद है? सर छोले भटूरे। छोले भटूरे अगर मंगवाए जाएं अभी तो तैयार हो? हंस के दिखाओ। तैयार हो? फटाफट बताओ। तैयार हो? यस। खाने के लिए तैयार हो? अरे बोलो ना शिवम, खाने के लिए तैयार हो? कॉफ़ी पीते हो कि चाय पीते हो? सर चाय। चाय पीते हो। फेवरेट कलर कौन सा है? सर मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। ब्लैक? यस सर। कारण? ब्लैक तो मैंने जीवन में पहली बार किसी का सुना है, बट ठीक है तो है। कुछ कारण है इसका ब्लैक होने का? चलो फेवरेट टीचर के बारे में बताओ, कौन है? सर मेरी फेवरेट टीचर श्रुति मैम है। क्यों? शिवम बताओ बेटा, ऐसे तो बिल्कुल फेल हो जाएगा मामला। सर वे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है। और हम उनका काम समय पर चेक करवाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन अच्छा लगता है? दूसरे पे कौन अच्छा लगता है? नहीं लगता कोई? शिवम इतनी देर तक पोज होता है क्या? दूसरे टीचर का नाम बताओ। सर दूसरी टीचर अग्रिम मैम अच्छी लगती हैं। शिवम आपका बैठना 10th क्लास के साथ में तय है। सॉरी कुणाल,
कुणाल, यू विल डिसाइड कि आप उठना चाहोगे या बैठना चाहोगे, बट मुझे पिछला क्वेश्चन का आंसर आपका अच्छा खासा लगा। क्या बनना चाहते हो? मैं सर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। जोर से बोलना है। मैं सर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। कारण बताओ बिजनेसमैन बनने का। कारण ये है कि जो मेरे अंकल हैं वे अभी फ़िलहाल नेवी ऑफिसर हैं, तो वे रिटायरमेंट होंगे और उनके जो बच्चे हैं और जो मेरे अंकल है वे कह रहे हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर हम सभी जो उनके बच्चे हैं और हम सभी एक बिजनेस खोलेंगे और उसमें। तो उसमें इंटरेस्टेड हो आप? यस सर। जेनेटिक के बारे में कुछ बताएंगे? हॉबीज़ के बारे में बताना? जेनेटिक नहीं, हॉबीज़ जब मैं पूछूंगा तब। मैं जेनेटिक पब्लिक स्कूल के बारे में आपको जेनेटिक पब्लिक स्कूल एक सबसे हमारे जो विलेज का सबसे अच्छा स्कूल है और बहुत ही बिग स्कूल है, और हमारे स्कूल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। और सबसे अच्छी बात जो आज आपका इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपको टोक रहा हूँ, इसका कुछ फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा है इसका? क्या लाभ है? कॉन्फिडेंस होता। बताओ तो फिर, वही पूछ रहा हूँ। जैसे कि सर ने आज हमें मौका मिला कि इंटरव्यू अपना देने के लिए, तो जो हम बड़े मतलब ऊपर जाएंगे वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा। क्या मान के चलें कि ये जो जितना आप अब तक नहीं बोला और अपने आप को पीछे धकेलते रहे, आज इस स्थिति में है कि हम अपनी भाषा में, हिंदी में अपने बारे में ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अवगुण आया। उसको अगले इंटरव्यू में इस बात को कसम खाते हुए कि अगले इंटरव्यू में हम इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। यस सर। प्रॉमिस करते हो इस चीज़? यस सर। हॉबीज़ के बारे में बताओ। माई हॉबीज़ इज़ प्ले कबड्डी। मैं आपको एक बार की बात है, जैसे हम प्ले कबड्डी खेलते हैं तो एक रुआसा गांव है, वहाँ पे सीरीज़ हो रही थी। तो जब भी मेरी तरफ देख के बोल रहा है। तो जब भी वहाँ पे सीरीज़ हो रही तो जब भी हमारे जो विलेज है इसमें एक कार आई, तो उसमें अनाउंसमेंट हो रहा था कि उम्र 12 साल के बच्चे भी कबड्डी खेलेंगे। तो जब भी जो हमारा कबड्डी का ग्रुप था, तो जब भी डिस्कस हुआ कि वहाँ पे चलना है नहीं, तो डिस्कस हुआ यस। तो वहाँ पे जैसे हम गए तो हमने वहाँ पे 3 मैच फाइनल कर लिए, और जो वहाँ पे एक और टीम थी रुआसे की, तो वो बहुत ही अच्छी टीम थी, जैसे नाम होता है टीमों का, तो ऐसी टीम थी। तो हम उनके पॉइंट थे 30 और हमारे पॉइंट थे 21, तो 9 पॉइंट की लीड थी हमारे पे। समय था 2 मिनट शेष। तो जब भी टाइम आउट हुआ और हमने जो हमारा ग्रुप था, हमने सोचा कि मैच को कैसे काटना है, निकालना है। तो जब भी डिस्कस हुआ कि जो मैं रेडर हूँ, तो तुम्हें रेड करनी है, जो 2 मिनट के अंदर है सारी रेड। तो जब भी मैंने रेड करी और वहाँ से मैच उठा लिया, जीत लिया, और हमें हमारे फ़ोटो खींचे, शील्ड मिली और 2100 रुपीज़ मिले। 2100 रुपये मिले? यस सर। तो आपने वो 2 मिनट में मैच जीता, अपनी तरफ कर लिया। ताली बजाओ भाई। ये जो चीज़ है कुणाल, ये चीज़ मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ 3-4 एपिसोड के बाद में आपकी वो बेटर हो जाएगी। यस सर। ठीक है, बट उसके लिए मैंने आपको पिछली बार भी कहा, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, राइट? यस सर। अच्छा लगा यहाँ पे आके? यस सर। शाम कुछ बेटर फील हो रहा है या अगली बार इन बच्चों के साथ बैठने की तमन्ना है? सर अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तो आप हमें अब एक बात बताएंगे ज़रूर,
और जो पिछली बार डिसअपॉइंटमेंट हमारे हाथ लगा है वो निराशा हमारे पास में दोबारा ना आए। कर सकता हूँ बात? सर आप अपने तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में, इससे हल्का तो कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ के बारे में 5-7 सेंटेंसेस में बात को ख़त्म कर दें। पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, फ्रेंड के बारे में, मेरे बारे में, स्कूल के बारे में, गांव के बारे में, कुछ भी आप 7-8 सेंटेंस बताएं सर जो मेरे ऊपर। हाँ, जो मेरे पापा हैं वे कड़ी मेहनत करके। तो आप इस तरीके से बताओगे जब हम शुरुआत करेंगे। सर मैं आपको अपने पिता के बारे में बताना चाहूँगा। बोले सर मैं आपको अपने पिता के बारे में बताना चाहूँगा। आप बताएं। मेरे पिता कड़ी मेहनत करके हमारी फ़ीस जमा करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और कुछ करें, बड़े हो। 2 सेंटेंस हुए अभी। क्या करते हैं पिता? क्या करते हैं? सर कड़ी मेहनत करते हैं। नहीं, काम क्या करते हैं? सर मेरे पिता फार्मर है, कड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर जमा करते हैं। यस सर। और आप 2 सेंटेंस बता पा रहे हो उनके बारे में। 8वीं क्लास में हो, 8वीं क्लास में बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है। अब आगे से इस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश रहेगी या ऐसे ही रहोगे पूरी लाइफ में, ये बताओ। सर आगे कोशिश रहेगी। जोर से बोलो। सर आगे कोशिश रहेगी। क्या कोशिश रहेगी? कि मैं अच्छे तरीके से बता पाऊँ। हाँ, एजुकेशन में डाउन रहोगे तो पूरी लाइफ में डाउन रहोगे। मैं आपको यहीं पे बैठाऊंगा थोड़ी देर, आपका पीछे छूटने नहीं वाला भाई। जतिन जाने की इच्छा है या यहीं पे रहने की है? बताओ मुझे। यहीं पे रहने की है तो आंसर देने का कोई मूड नहीं है तुम्हारा, इसका मतलब लग रहा है। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से आंसर कर दोगे तो मैं भेज ही दूंगा। बताओ, आंसर दोगे? यस सर। पक्का? यस सर। तो पूछ लिया जाए फिर। फिल्म देखते हो? नो सर। गाना गाते हो? नो सर। डांस? नो सर। हॉबीज में क्या है? क्रिकेट खेल लेते हैं और कबड्डी। क्रिकेट और कबड्डी बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट और कबड्डी कौन खेलता है? जतिन अगर हम किसी क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में आप हो, यस सर। तो आपके कभी मन में ख्याल नहीं आया कि मेरे भी नंबर पहले 3 बच्चों में तो आए? आया है कभी ख्याल इस तरीके का? कभी मेरे भी जब सबसे ज़्यादा आए? इसमें सोचने वाली क्या बात है? ख्याल आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मना कर दो। इतना पोज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ना घबराने की ज़रूरत है। सर आया है। हाँ, जतिन पोज लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि आपको डिटेल में आंसर देना है। यस सर। हाँ, तो मैंने भी मैंने इसी वर्ड को, इन्हीं वर्ड्स को सुधारने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। मैंने भी आपको सोचा था कि आपको ज़्यादा पढ़ के अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये विचार कह रहा है कि आप पढ़ नहीं रहे हो और बड़े डाउन हो आप। अगले इंटरव्यू में मैं आपसे ज़्यादा की आशा कर रहा हूँ, ठीक है? कल से ही आपका एक दूसरा स्वरूप हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस उम्मीद के साथ में ये चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं। राइट? यस सर। देव, पापा ने अगर हमसे कहा है कि इंटरव्यू उसका लिया जाए तो पापा को उम्मीद थी या पापा ये आशा करते हैं कि हमारे बच्चे का भी इंटरव्यू आए। यस सर। क्या आपने आज जो हमारे साथ में बात की है उससे पापा सेटिस्फाइड होंगे? यस सर। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे वो हुआ नहीं है। उसमें ज़्यादातर गलती मैं आप ही की बताऊंगा, क्योंकि आप उस लेवल के बच्चे नहीं हो कि आप बात ना कर सको। ये कारण क्या रहा है कि कम बात करने लगे हो पिछले 2-3 साल से? फेवरेट टीचर कौन है? हु इज़ योर फेवरेट टीचर? सर आप। ओफो, ये तो अंडर प्रेशर कह रहा है, तो प्रेशर से कह रहा है ना? नो सर। मैं फेवरेट टीचर हूँ? यस सर। मेरे से तो बात कर आराम से। क्या लगता है मुझ में अच्छा? अगर सच बोल रहा है तो बता देगा क्या अच्छा लगता है। तो आपको लगता है कि ये इंटरव्यू देख के पापा संतुष्ट हो जाएंगे इस तरीके से?
फेवरेट कलर के बारे में बताओ, कौन सा फेवरेट कलर है? ब्लैक। क्या चक्कर है भाई ब्लैक का? क्यों, कारण क्या है ब्लैक का? ब्लैक से क्या शिक्षा मिलती है? कोई ना कोई चीज़ तो हमारे लाइफ में ऐसी होती है जिसके कारण हमें पसंद आ जाती है चीज़, लेकिन ब्लैक क्यों पसंद है, उसका कारण बताओ। कारण? सर अच्छा लगता है देखने में भी। अच्छा, देखने में अच्छा लगता है ब्लैक। चलो ठीक है, मान लिया। अब इसमें तो कुछ वाद विवाद की कोई बात ही नहीं है। क्या बनना है, जैसे क्या बताया आपने? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है। चलो ठीक है, अगले एपिसोड में बात करेंगे आपसे खुल के। यस सर। अगले एपिसोड तक क्या मान के चले, हो जाएगा बेटर? यस सर। ठीक है। उमंग, उमंग अपना फेवरेट कलर ही बता दो। चलो। सर मेरा फेवरेट कलर रेड है। रेड है? यस सर। फेवरेट टीचर? सर अमरीश सर। कारण बताओ अमरीश जी का। सर ये दिखाई दे रहा है? ठीक है। सर अच्छे से पढ़ाते हैं और हम बुरे से पढ़ाते हैं। मोटिवेट करते हैं। सर आप भी अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब अमरीश जी मोटिवेट करते हैं और हम डिमोटिवेट करते हैं। दूसरे नंबर पे बता दो। चलो। सर आप। अमरीश जी के बारे में 3 चीज़ें बताओ फटाफट। सर अमरीश सर अच्छे पढ़ाते हैं और मोटिवेट करते हैं। 2, तीसरी? ये दोनों चीज़ें तो हम भी कर लेते हैं। उमंग जल्दी फटाफट। अमरीश जी को उनके बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे, बताओ। बता दो, कुछ तो ऐसा होगा जो टीचर को गिफ्ट दिया जाता है। सर अच्छे से पढ़ के। अच्छे से पढ़ के गिफ्ट दोगे? यस सर। और सर हाँ, उमंग इतनी देर अगर लगेगी ना तो हमें 50 दिन हो जाएंगे यहीं पे बैठे हुए। प्रॉब्लम क्या है बोलने में भाई? जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो। अरे बोलो भाई, कुछ मार्केट में से कुछ सामान देख लो ना, क्या देना है, पेन देना है, नोटबुक देनी है, खत्म करो ना किससे कोई से। आंसर हम लेके रहेंगे भाई, चाहे 50 दिन हो जाए हमें। यहाँ बोलो फटाफट, क्या देना है? अरे पेन, नोटबुक। पेन का बॉक्स। पेन का बॉक्स दोगे? कौन सा पेन? सर रेड पेन। रेड पेन का कारण? रेड पेन क्यों दोगे, ब्लू क्यों नहीं दोगे? चलो ठीक है भाई, इस आशा के साथ कि आगे से बेटर होंगी चीज़ें, इस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं एपिसोड नंबर 20 को। आपने अपनी स्थिति देख ली है और ये यूट्यूब पे ऐसी की ऐसी वीडियो जाएगी। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आज अगर हमारी स्थिति ये है 1 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर तक हम कितना इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, 9-10 दिन में हम आप ही बच्चों का दोबारा इंटरव्यू लेंगे। ठीक, और उस स्थिति में आप कितना कर पाओगे वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी और हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। कई बच्चों ने निराश कर दिया, इस बच्चे में थोड़ी सी उम्मीद लग रही है मुझे कि कर लेगा, लेकिन बाकी आपने मेरे से इतनी मेहनत करवा दी जिसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे उनका अब पूरा सेटअप करना है कि किस तरीके से होगा। ऐसे मतलब इतने लंबे लंबे पोज दूसरे इंटरव्यू में ऐसा ना हो, बीच बीच में आपसे लगातार बातें होती रहेंगी और आपको वो वाली चीज़ें करनी है। ठीक है, सब्सक्राइब के लिए क्या है जरा यूट्यूब पे सब्सक्राइब के लिए क्या, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते लोग, उन्हें क्या भाई? चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप? अरे भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, लाइक कर दें कमेंट करें और कमेंट करें। ऐसे पूछ रहा है जैसे मतलब
सब्सक्राइब करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए।